नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को हमने समझ लिया था। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.1 आपके सामने है। तो चलिए हम धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें इन क्वेश्चंस को पढ़कर ट्रू और फॉल्स बताना है और इसके रीज़न भी देने हैं आंसर देने से पहले। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये हमसे कह रहा है कि क्या एक सिंगल लाइन पास कर सकती है एक पॉइंट से। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक सिंगल पॉइंट से क्या एक ही लाइन पास कर सकती है। तो देखिए, मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूँ। तो आपने हमारे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा होगा। तो दोस्तों, उतना हम नहीं जाते हैं आगे। तो हमसे क्या कह रहा है, हम एक हमारे पास एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है। तो क्या हम उस पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखिए, मैंने एक पॉइंट लिया, अब मैं उस पॉइंट पे ये लाइन भी खींच सकता हूँ, ये लाइन भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी। और मतलब हम कितने नंबर ऑफ लाइन एक ही पॉइंट पे हम बना सकते हैं। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। तो दोस्तों, पहला वाला जो हमारा हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। दोस्तों, सेकंड पार्ट हमारे सामने है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम समझते हैं। तो दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में बोला था कि क्या दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती है। तो देखिए, उस क्वेश्चन में हमको गिवन था कि हमने दो पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट ये ले लीजिए आप, ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए। देखिए, हमसे क्या कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कर सकते हैं ड्रॉ। तो देखिए, अगर मैं एक सिंगल पॉइंट लूँ तो उस पर तो मैं नंबर ऑफ लाइन अभी अभी पास कर सकता हूँ। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको कह दिया है कि आपको दो अलग अलग दूरी पे पॉइंट लेना है, तो उस पर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको दूरी दे दी गई है इतने से इतने, यानी मतलब दो अलग अलग जगह पर पॉइंट है, तो उससे आप एक ही लाइन पास कर पाएंगे। देखिए, आप उससे एक ही लाइन पास कर पाएंगे। और जब आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि लाइन सेगमेंट के जो होते हैं वो दो एंड पॉइंट होते हैं। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक सिंगल यूनिक लाइन ही पास हो सकती है। तो यानी वो स्टेटमेंट जो है वो भी हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक सिंगल लाइन ही पास हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। दोस्तों, पढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट को। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। क्या हम टर्मिनेटेड लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली दोनों साइड से? तो बच्चों, सबसे पहले टर्मिनेटेड लाइन मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताई थी। चलिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। टर्मिनेटेड लाइन पुराने ज़माने में उसी लाइन को कहते थे जिस लाइन को आज हम लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। लाइन सेगमेंट यानी जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हम लाइन सेगमेंट को बनाते हैं। तो दोस्तों, हमसे सिंपली कह रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन को क्या हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए जानते हैं कि इससे कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अपने थर्ड पार्ट को यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, एक टर्मिनेटेड लाइन हम दोनों तरफ से क्या उसको इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, टर्मिनेटेड लाइन यानी एक तरह से लाइन सेगमेंट की बात हुई है, यानी उसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये ले लीजिए, और उस पर मैंने एक लाइन बना दिया है। तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। अब लाइन सेगमेंट जब ये हो चुका है, तो लाइन सेगमेंट बन चुका है, तो अकॉर्डिंग टू, मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट सेकेंड। अब देखिए बच्चों, आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो से समझा होगा तो हमारे यूक्लिड्स साहब जो थे उन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट में गिवन उन्होंने सब कुछ समझाया था कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी इस तरफ से मैं लाइन को बढ़ा सकता हूँ कितना भी, और इस तरफ से भी मैं लाइन को कितना भी बढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए आइए मैं आपको वो सेकेंड पोस्टुलेट दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों देख सकते हैं आप पोस्टुलेट जो 2 था उसमें उन्होंने कह रखा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट। तो उन्होंने कहा था कि हम एक टर्मिनेटेड लाइन को इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन में भी हमसे यही कहा था कि क्या हम टर्मिनेटेड लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली। तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रू था वो स्टेटमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, और इसका रीज़न अगर आपको लिखना है तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट सेकेंड टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। आप इसका रीज़न लिख सकते हैं। तो चलिए हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अब देखिए बच्चों, अगर हमसे कह दिया है कि अगर 2 सर्कल इक्वल है तो यानी वो सर्कल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी इनका शेप साइज सब कुछ इक्वल है। एक सर्कल ने दूसरे सर्कल को कोइंसाइड किया है। दोस्तों अब फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है कि अगर 2 सर्कल इक्वल है, यानी एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, अगर दोनों सर्कल इक्वल है तो स्वाभाविक बात है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये सर्कल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो उसकी जो रेडियाई है वो भी इक्वल होंगे क्या? तो जी हाँ, अगर ये सर्कल हमारा 5 सेंटीमीटर इसका रेडियाई है और इस सर्कल के ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका रेडियाई भी इक्वल हो जाएगा। तो यानी ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। दोस्तों फिफ्थ पार्ट हमारे सामने है। इन फिगर 5.9 इफ ए बी बराबर पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। जी हाँ, देख सकते हैं आप इस फिगर में ए बी जो लाइन है वो पी क्यू के बराबर गिवन है और पी क्यू जो लाइन है वो एक्स वाई के बराबर है। तो क्या ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर होगा? तो जी हाँ, अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1 जो हमारा क्या कहता था, एक्सियम 1 क्या कहता था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे एक लाइन हमें दे रखी है ए बी लाइन हो गई, बराबर हो गई पी क्यू के, और यही पी क्यू लाइन एक्स वाई के बराबर बोल दिया, ये एक्स वाई। तो होल जो है ये ए बी जो है ये ए बी एक्स वाई के भी बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट को पूरी कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अब इस सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, इसलिए हम इस सेकंड पार्ट को यानी सेकंड क्वेश्चन को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आशा है आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि किस एक्सियम और किस पोस्टुलेट के बेस्ड पे क्वेश्चन ये बनते हैं। और बच्चों आपको एक्सियम पोस्टुलेट अच्छे से याद होने चाहिए, इसी से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आपको उन्हीं के हेल्प से इन क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू सो मच।